मुंह से निकलती है वो वेद है। तो क्यों नहीं है वेद वो? यही तो सबसे बड़ा सौंदर्य है भारत में। विशेष रूप से मैं फेनेटिक नहीं हूं, इस विश्वास की धारा में जन्म लेने का, जहां हमने सब कुछ विवेक को मान लिया है, उससे ऊपर हमने किसी को माना ही नहीं है। हमने उपनिषदों से ऊपर, गीता से ऊपर, पुराण से ऊपर, मंदिरों से ऊपर, अपने इष्टों से ऊपर, सबसे ऊपर हमने कहा नहीं, सब नीचे, भोलेनाथ नीचे, ब्रह्मा नीचे, विष्णु नीचे, सब नीचे, ऊपर कौन है? हमने सबसे ऊपर बिठाया है विवेक को, विजडम को। और वो भी विवेक कौन सा? द फार साइटेड विजडम। और उसी फार साइटेड विजडम को हमने गायत्री कहा। गायत्री कौन? गायत्री माने फार साइटेड विजडम। गायत्री को केवल मूर्ति मान लेना तो फिर मूर्खता है। मेरे ऋषि भी कहा करते थे कि जब मुझे किसी व्यक्ति की आस्था को किसी रूप में सटीक करना हो तो सुविधा देने के लिए मूर्ति रची जाती है। यह वो सुविधा है जो किसी को अपनी भावना कहीं टिकाने में सहायता देती है, या और कुछ नहीं है। जब हम किसी के प्रति अपना उद्गार व्यक्त करते हैं तो अब एक पेन समर्पित करते हैं, फूल देते हैं। वो पेन, वो फूल और कुछ नहीं है। इट बिकम्स अ mere symbolic representation of that emotion which is intangible, छुआ नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ गायत्री सर्वोपरि है। गायत्री माने कोई हिंदू नहीं। हाउ कैन गायत्री भी हिंदू? दिस इज फुलिशनेस। गायत्री हिंदू नहीं है। विजडम इज नॉट ए रिलीजन, वो पूरे विश्व का है। विवेक जहां कहीं भी होगा वो पूरे विश्व का ही होगा। विवेक कभी किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक धर्म का नहीं होता। और वही विवेक वेद है। यहां ऋषि ने साफ कह दिया है कि जहां कहीं भी विजडम ने कोई ऐसा ओवाच किया तो उस सारी गतिविधियों को तू यज्ञ मान। किसको नहीं मानेगा यज्ञ? हर चीज यज्ञ है। पहले काल में जो सेवा के जितने प्रकल्प थे वो भी यज्ञ थे। मनुष्य का वाक्य भी यज्ञ था। वनस्पतियों के होने का अस्तित्व भी यज्ञ था। पहाड़ भी यज्ञ कर रहा है। यहां कौन है जो यज्ञ नहीं कर रहा? हर वो चीज जो कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है वो यज्ञ कर रही है। इसलिए विशेष रूप से प्रकृति यज्ञ कर रही है। देवराहा बाबा जी की एक रिकॉर्डिंग है जो किसी रशियन फोटोग्राफर ने संभवतः रिकॉर्ड की थी। तो उनमें उन्होंने कहा है इन सब का अस्तित्व है। उन्होंने वनस्पतियों की बात कही, वायु की बात कही, हिमालय की बात कही। उन्होंने कहा हाँ है, दे आर लिविंग, वो जीवंत हैं। वो उसी तरह से है जैसे तुम और मैं। सुनने वाले को भ्रम होता है, पर सुनने वाला देख भी कितना सकता है, सुन कितना सकता है, चख कितना सकता है, सूंघ कितना सकता है, छू कितना सकता है। लिमिटेशंस में बंधा हुआ एक प्राणी अपनी लिमिटेशंस के आधार पर यह घोषणा कर दे कि आई नो ऑल, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। आंख तेरी को कुछ सीमा के बाद कुछ दिखता नहीं, नाक तेरे को गिनती की सुगंध, जीभ तेरी को गिनती के स्वाद, कान तेरे को गिनती की ध्वनियां। तो अपने आप को फिर अपने निष्कर्षों को पता नहीं क्या मानता है। इतनी सीमाओं में बंधा हुआ एक प्राणी, एक जीव अपने आप को सर्वोपरि घोषित नहीं कर सकता, केवल एक आधार पर कि उसके पास तथा कथित कहने योग्य बुद्धि है। एंड दैट टू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बिग बिग सन। एक सूर्य की छितराई हुई किरण का भटका हुआ एक कण अपने आप को सूर्य मान ले तो सूर्य हो नहीं सकता। यही हमारे साथ भी होता है। हम अपने भीतर के सूर्य की भटकी हुई एक किरण का कण मात्र होते हैं, और वो कण केवल इन इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को टटोल करके घोषणाएं कर देता है। ये बात क्यों की गई? इसलिए क्योंकि हमने विवेक को महत्व नहीं दिया। जब तक पृथ्वी विवेक को महत्व नहीं देगी, विवेकवान को महत्व नहीं देगी, विवेकी बात को महत्व नहीं देगी, विवेकी धारणा को महत्व नहीं देगी, विवेकी निष्कर्ष को महत्व नहीं देगी, तब तक पृथ्वी के मापदंड नहीं बदलेंगे।
the scale with which you want to measure the strength of a human, the strength of a nation, the strength of a company, you will not change that scale. और जैसे विवेक सर्वोपरि हो जाएगा, you will alter the scale, कि कैसे नापें कोई आदमी अच्छा कि नहीं है, कोई आदमी तगड़ा है कि नहीं है, कोई देश तगड़ा है कि नहीं है, कोई कंपनी तगड़ी है कि नहीं है। स्केल बदलने पड़ेंगे। फिर उन स्केलों के आधार पर आपके हो सकता है निकटवर्ती, आपके घर के पड़ोस की कोई दुकान आपके राष्ट्र के सबसे बड़े उद्योगपति से ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाए, क्योंकि स्केल बदल जाएगा। स्केल होगा विवेक, विजडम, जिसे वेद कहा गया है, कि वेद ने अनेकों प्रकार के यज्ञ कहे हैं। हर वो यज्ञ जिसमें कर्म है, एक्टिविटी है ऑफ ऑल काइंड्स। क्योंकि इन लेक्चर सीरीज के माध्यम से जो व्यास की प्रेरणा मुझे प्राप्त हो रही है, द वे आई एम अंडरस्टैंडिंग इट। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? द वे आई अंडरस्टैंड। एक अधूरा व्यक्ति अपनी अधूरी समझ में जो कुछ समझ पा रहा है, समेट पा रहा है, उसी की व्याख्या हो रही है। गीता की व्याख्या मुझसे करोड़ों गुना अच्छी करने वाले अभी अरबों आने बाकी हैं। तो आज के अनुरूप जो मेरी छोटी बुद्धि समझ पा रही है वो केवल इतना ही है कि यज्ञ की परिभाषा करते समय हमें जीवन के जितने भी आयाम हैं उनमें रेखाएं नहीं खींचनी है। मनुष्य एक है, एक ही मनुष्य टेलीफोन पर बिजनेस कर रहा है, आंख के सामने रिश्तेदार बैठा हो सकता है, उसकी सोच में हो सकता है ओलंपिक्स चल रहे हो। मनुष्य एक है। The same brain can think about 10 different activities of different kinds at the same time. The person is same, consciousness is same. इसलिए कैसे कहोगे कि यज्ञ केवल ये है, यज्ञ वो नहीं है? Everything is यज्ञ। जब आप यहां बैठे बैठे सिंधु के लिए प्रार्थना करते हो कि कल्याण हो, विजय हो, तो वो भी यज्ञ है। यहां से बैठी हुई भेजी हुई प्रार्थना यज्ञ है। यहां से बैठे बैठे जब आप कुछ नहीं तो राष्ट्र के प्रति ही कह देते हो, वो यज्ञ है। क्या यज्ञ नहीं है? ऋषि इन सारी सीमाओं को तोड़ के रख देना चाहता है, जिसे पाश्चात्य समझ ने, द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग हैज ब्रॉट इन डिमार्केशंस। नो, दिस इज प्रोफेशन, दिस इज लाइफ, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज गेम, जिसकी वजह से हमने पहले 5 days वर्क कर दिया, कहीं कहीं सुन रहे 4 days वर्क होने वाला है। मेरे ऋषि कहा करते थे, छुट्टी चाहिए कि छुटकारा चाहिए? छुट्टी चाहिए या छुटकारा चाहिए, स्पष्ट करो। इसीलिए उन्होंने 7 days वर्क की बात की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि 7 days वर्क कंपनियों में होना चाहिए, बट किस चीज से विश्राम पाना चाहता है व्यक्ति? आप कभी भी देखना, आपको थकाने वाली चीज केवल एक ही होती है, और कुछ आपको पृथ्वी पे थका नहीं सकता। डिसइंटरेस्टेडनेस। जिस चीज में आपकी रुचि नहीं है, जब आपको करना पड़ता है तो आपको थकान होती है। जिस चीज में आपकी रुचि है उसमें शरीर थक भी जाए तो आपको हताशा नहीं होती है। इफ यू हैव प्लेड एनी गेम जॉयफुली और आप थक भी गए, पर तब भी आप प्रफुल्लित होते हो। टांगे थक गई, शरीर थक गया, पर भीतर यू हैव दैट जॉय, प्रफुल्लता है, तब आप थके नहीं हो। तब आप कह सकते हो मांसपेशियां कुछ समय के लिए रुकना चाहती हैं। ये भाव हमें लाना होगा। जैसे जैसे ये भेद खत्म होंगे, मनुष्य का पूरा जीवन स्पिरिचुअल इज्म हो जाएगा, मनुष्य का पूरा जीवन यज्ञ हो जाएगा। रेखाएं खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विश्व को मजबूरन अब धीरे धीरे इस भारतीय सोच को अपनाना पड़ रहा है। अब वो जानता है कि मनुष्य को अगर व्यवसाय में उसकी उत्पादकता, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हम उसको उसकी चेतना से अलग नहीं कर सकते। उसकी चेतना को हमें साथ में जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए संभवतः कुछ वर्ष से सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट शुरू हो चुकी है, जिसका उल्लेख मैंने 2 साल पहले भी रिकॉर्डिंग में किया था। एवरी कंपनी हैज अ CEO एंड फ्यू कंपनीज इन द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड हैविंग
CSO, चीफ स्पिरिचुअल ऑफिसर। चीफ स्पिरिचुअल ऑफिसर का रोल क्या है अभी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे सामने अभी कोई CSO आया नहीं है। जो कुछ भी जानता हूं इंटरनेट के माध्यम से जानता हूं, पर जिस दिन भी सामने आएगा निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि फिर तब CSO के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। अगला श्लोक, आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज हम एक श्लोक से आगे जा रहे हैं, अन्यथा हम एक श्लोक पर ही रुक जाते थे। यह अयम 33वां श्लोक अध्याय 4, यह अयम योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधु। अरे वाह, मैं बहुत आगे पहुंच गया, इतना आगे नहीं, छठे श्लोक में, छठे अध्याय पहुंच गया। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गायत्री की स्थापना हो रही है। गायत्री मंत्र की स्थापना पूरी भगवत गीता मिलकर के करती है। मेरे ऋषि कहा करते थे, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार गायत्री। उनका ये उद्घोष था। और आज गीता का सार गायत्री के रूप में है। ये श्लोक कहता है, हे परंतप, दूसरों का कल्याण करने वाले अर्जुन, द्रव्यमय, द्रव्यमय माने एनीथिंग विच इज सब्सटेंस, कुछ भी जो द्रव्य के साथ, द्रव्य केवल पैसा नहीं होता, एनीथिंग विच इज मटेरियल, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अखिल संपूर्ण कर्म में, माने सभी प्रकार के कर्म में, इन द एंटायरिटी, ज्ञान समाप्त हो जा नहीं, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वो क्या कहना चाहते हैं, सारे जितने भी आप यज्ञ करते हो उन सभी यज्ञों में सर्वोपरि ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से ऊपर कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए उन्होंने द्रव्य को, माने मटेरियल को, यज्ञ से अलग कर दिया। अर्थात स्वाहा, इसी को यज्ञ मान